हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है, जिस प्रकार से हम लोगों का लिखा है कि भारत का दिया गया है बाघ, यानी भारत का संबंध बाघ है, तो उसी प्रकार से हम लोगों का यहाँ पर करा है दोस्तों नेपाल का संबंध किससे, अगर क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए करा कि राजू की पत्नी राकेश के बेटे की बहन है, तो राजू राकेश से कैसे संबंधित है। यहाँ पर चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे यहाँ पर करा कि दिए गए आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। यहाँ पर ये देखिए दर्पण लगा दिया, इधर चार ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 17 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 187 है। जिसने पार्ट 186 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, सरकारी एग्जाम, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार से भारत का संबंध लिखा है दोस्तों हम लोगों का बाघ, तो उसी प्रकार से नेपाल का क्या होगा। तो जरूर वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए दोस्तों। ये देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जिस प्रकार से भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों, हम लोगों का बाघ है। ये बात आप जान रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ। तो उसी प्रकार से नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा दोस्तों, गाय हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम हम पूछा गया था दोस्तों, बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर दिए थे, क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। ये बात जान रहे थे, लेकिन यही नहीं जान रहे थे कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा। तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों, गाय है। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, काफी इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर दिया है। यहाँ पर दिया है दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने सिगरेट है, उसके बाद तंबाकू उत्पाद है और शराब है, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है। चार ऑप्शन दिया है, इन चार ऑप्शन में जरूर एक बार आप ट्राई कीजिए अपने से। देखिए आपको बताते हैं उसने क्या किया है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम लोगों का देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा, इस जगह पर हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, सिगरेट कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए आपको बना के भी दिखा देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों का सिगरेट हो जाएगा, और सिगरेट इसको ऐसे गोला में बंद कर दीजिएगा दोस्तों। और सिगरेट ये किस में चला जाएगा हम लोगों का, तो सर तंबाकू उत्पाद में। ये किस में चला जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लिख लीजिए तंबाकू, यहाँ पर कर लीजिए तंबाकू और क्या दोस्तों हम लोगों का उत्पाद। तो यहाँ पर लिखा जाए तंबाकू उत्पाद, यानी कि इस प्रकार से आप कर देंगे दोस्तों तंबाकू उत्पाद, यानी सिगरेट जो है हम लोगों का तंबाकू उत्पाद के अंतर्गत में ही चला जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। और हम लोगों का शराब क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। यहाँ पर शराब हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो अलग हो जाएगा, तो उसको अलग कर दीजिए दोस्तों, यानी कि इधर अलग गोला बन जाएगा हम लोगों का, किसका, तो शराब का क्या बन जाएगा, हम लोगों का अलग गोला बन जाएगा। तो देखिए कहां पर इस तरीके का डायग्राम आपको नजर आ रहा है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न, बस आपको तरीका को समझ लेना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए तंबाकू उत्पाद के अंदर में ही क्या चला जाएगा दोस्तों, सिगरेट चला जाएगा। सिगरेट भी क्या हो जाएगा, एक तंबाकू उत्पाद में, बीड़ी, गांजा, सिगरेट जितना भी है उस सब किस में चला जाएगा, तो हम लोगों का तंबाकू उत्पाद में ही आ जाएंगे। और शराब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है।
करे दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी कि इस फिगर को जब आईना में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आप जानते हैं कि आईना में दाएं हाथ देखने पर बाएं हाथ दिखाई देता है और बाएं हाथ देखने पर दाएं हाथ दिखाई देता है। एक तरीके से पार्श्व प्रतिबिंब बनता है और जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। बस इतना बात यदि आप समझ गए, जैसे मान लीजिए एक वर्ग है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों का एक क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या बना लेंगे दोस्तों, एक वर्ग बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इतना बात तो हम लोग समझ गए। अब देखिए ई किधर से होगा, तो जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए हम लोगों का कैसे करके निकाला है, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा। किस तरीके से हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से। देखिए यहाँ पर, हाँ इस जगह से कर लेते हैं, इस जगह से इधर से ऐसे किया है और फिर हम लोगों का यहाँ पर ऐसे कर दिया है और इधर से जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ से ऐसे और इधर से करके और ऐसे करके इसको क्या किया है, ऊपर ले जाके तीर जैसा ऐसे कर दिया है। और यहाँ पर एक गोला हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा। और गोला में देखिए 4 को ऐसे करके निकाल दिया है, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया इस तरीके से, कोई भी फिगर दे देता है और कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब याद कीजिए। तो ये बात हमेशा आप याद रखेंगे कि आईना में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। अगर फिगर यहाँ पर देखिए एक चांद टाइप में त्रिभुज निकाल दिया है, तो चांद टाइप में त्रिभुज और इसके अंदर गोला है, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट करा कि राजू की पत्नी, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का, कि राजू की जो पत्नी है, करा कि राजू की पत्नी राकेश के बेटे की बहन है। यहाँ पर क्या लिख दिया है दोस्तों, राकेश की बेटे की बहन है। तो यहाँ पर बनेगा, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए यानी राजू की क्या दोस्तों हम लोगों का पत्नी, तो राजू की क्या कर लिया दोस्तों, पत्नी, तो राजू की पत्नी। तो इधर हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एकदम आप समझ जाएंगे, ऐसा नहीं कि ज्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाना। यहाँ पर जैसे लिखा हम लोगों का क्या दोस्तों, राजू लिखा है, तो इस जगह पर कर लिया जाए हम लोगों का राजू। यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोगों का राजू। जैसे ही लिख देंगे क्या दोस्तों, हम लोगों का राजू, ठीक है सर, राजू लिखा गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि राजू की जो पत्नी है, तो इस जगह पे कर लीजिए दोस्तों, राजू की जो पत्नी है, यानी कि राजू की क्या दोस्तों हम लोगों का पत्नी। तो यहाँ पर पत्नी कर लिया जाए, हाँ राजू की जो पत्नी है, ये देखिए राजू की पत्नी जो राकेश की बेटे, यानी राकेश का जो बेटा है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोगों का क्या कर रहा है कि राकेश, यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों राकेश, यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा तो राकेश की बेटे, तो राकेश की क्या दोस्तों हम लोगों का बेटा, यानी कि राकेश का बेटा, यहाँ पर कर लेंगे राकेश की बेटे की बहन है, यानी राकेश की जो बेटा है दोस्तों और बेटे की क्या है, बहन है, यानी कि इसकी जो पत्नी है इसकी बहन है। तो वहां पर हम लोगों से क्या पूछा है कि राजू राकेश से कैसे संबंधित, तो राजू राकेश, ये देखिए इसका खुद बेटा हो गया और बेटा का यानी कि पत्नी जो है, ये दोनों कौन हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का भाई बहन हो जाएगा, यानी बेटा और इसका जो राजू की पत्नी है तो बहन हो जाएगा। यानी राकेश का क्या हो गया दोस्तों, ये बेटा हो गया और पत्नी जो राजू के है वो बेटी हो गया। तो वही कह रहा है राजू कैसे संबंधित हो जाएगा, तो राजू कौन हो जाएगा दोस्तों, कहां से पूछा हो, देखिए राजू राकेश से, जहां से लगा रहेगा वहीं से आपको देखना, हमेशा एक बात को याद रखेंगे दोस्तों, उधर से लगा है तो हम लोग वहां से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया, बस तरीका को समझ लेना है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि राजू की पत्नी, तो राजू की पत्नी राकेश के बेटे की बहन है, तो यानी राकेश के जो बेटा उसकी बहन है, तो राजू राकेश से कैसे संबंधित हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। जहां से लगा रहेगा वहीं से आपको काउंट करना होता है। तो से देखिए हम लोगों का राकेश से, तो राकेश से राजू क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया, दिए गए आकृति में लुप्त, यानी कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए संबंध कैसे निकाला है, यानी कि अगर देखा जाए दोस्तों अंदर वाला भाग जो आयत जो काला वाला भाग है उसको क्या कर दिया, उसने बाहर कर दिया। तो सबसे पहले आप वही काम कीजिए, यानी कि हम लोगों का अंदर वाला भाग जो इस तरीके से दिया है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, बाहर कर देंगे। यानी कि कहने का मतलब इस तरीके से है, यानी कि यहाँ पर ऐसे कर दिया है, फिर हम लोगों का इधर से ऐसे कर दिया है और फिर इधर से ऐसे कर दिया है,
और यहाँ से फिर हम लोगों का क्या किया दोस्तों, इधर से फिर ऐसे कर दिया और इधर से कर दिया और इधर से, और इस तरीके से मतलब उसने क्या किया है दोस्तों, कर दिया है। तो बस यही बात आपको समझना है। और यहाँ पर जैसे हम लोग डायग्राम बना लिए, तो इस डायग्राम बन गया, यानी कि उसको बाहर कर देना। उसके अंदर वाला भाग, त्रिभुज के अंदर में जो बना है आयत, उसको क्या कर दिया उसने, बाहर किया है। अब त्रिभुज को क्या किया है दोस्तों, पलटा दिया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो चांद है दोस्तों, हम लोगों का चांद क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो चांद को छोटा सा आकृति में क्या कर देंगे दोस्तों, इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, पलटा देंगे। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। और इसको क्या कर दिया है दोस्तों, काला कर दिया है। तो आप इस भाग को क्या कर देंगे, काला कर देंगे। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन, बस आपको तरीका को समझाना था, मेन मकसद तरीका। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को समझना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए कह रहा है कि दिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है रेड कलर में, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है दोस्तों, या तो आप इधर से चल देंगे ऊपर ऊपर, आखिर 9 8 को ऐसा क्या करेंगे जो कि 162 हो जाए, या आप कैसे चल सकते हैं दोस्तों, इधर से चल सकते हैं 9 11 को ऐसा क्या करेंगे जो 8 हो जाए। दोनों तरीके से आपको सोचना है इस तरीके के प्रश्न को करने के लिए। तो हम बताते हैं दोस्तों यहाँ पर उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर उसने किया। ये देखिए आपको बताते हैं तरीका। उसने क्या किया दोस्तों, इधर से ही चला है। ये देखिए इधर से दोनों छोटा संख्या को कुछ ना कुछ, अगर कभी भी इस तरीके से दो छोटा संख्या दिया और बड़ा संख्या लिखा, हो सकता है वहां पर स्क्वायर करके लिखा होगा, या गुना करके लिखा होगा, या क्यूब करके लिखा। क्योंकि अगर जोड़ेंगे 9 8 को तो हो पाएगा, हम लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे। गुना भी करेंगे तो नहीं हो पा रहा है। तो इसका अर्थ क्या क्या होगा दोस्तों, स्क्वायर क्या होगा। तो ये देखिए आपको बता दो उसने क्या किया है। ये देखिए 9 का क्या कर दिया दोस्तों, स्क्वायर कर दिया, अब प्लस का प्लस। उसके बाद उसने क्या किया है दोस्तों, 8 का स्क्वायर कर दिया, 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, अब प्लस का प्लस कर दिया है दोस्तों। उसने यही संख्या को 9 अब प्लस क्या दोस्तों, 8 को ही उसने क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। ब्रैकेट में लिख दिए, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये देखिए आपका आंसर निकल जाएगा। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 81, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 64, और 9 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। तो जैसे ही इसको जोड़िएगा, देखिए 4 1 5 7 5 12 करीब 2 हासिल हम लोगों का रहा है 1, इधर हो जाएगा 8 14 15 16, देखिए 100 कितना आ जा रहा है दोस्तों, 62 आ जा रहा है। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करें। उसी प्रकार से आप इसमें चल दीजिए दोस्तों, इधर से आप इसमें कर लीजिए। ये देखिए तो जैसे ही करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा हम लोगों का 11 का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस, इधर हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस का प्लस, यहाँ पर हो जाएगा वही 11 प्लस क्या दोस्तों 6। बस ध्यान देते चलिए, देखते चलिए कैसे करते जा रहे हैं, बस प्रश्न को समझना है। 11 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, हम लोगों का 121 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है हम लोगों का 36 होता है, प्लस 11 6 कितना होता है हम लोगों का, तो 11 और 6 17 होता है। जैसे ही जोड़िएगा तो देखिए 7 6 13 1 14, बिल्कुल हम लोगों का 100 कितना हो जा रहा है दोस्तों, 74 हो जा रहा है। बस यहाँ तक समझ गए। उसी प्रकार से जिसका निकालना है तो आप उसका कर दीजिए दोस्तों, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए हम लोगों को निकालना है इसका, तो आप कर दीजिए, यानी कि 8 और 13 में चलना है। तो 8 और 13 में आप चल दीजिए दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर कर लेंगे 8 का स्क्वायर और प्लस का प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 13 का स्क्वायर और प्लस का प्लस, इधर क्या कर देंगे हम लोग 8 और प्लस ही क्या कर देंगे 13 का 13। बस इतना ही कहानी करना था और कुछ भी नहीं करना, बस आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। ये देखिए 8 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोगों का 64 और प्लस 13 का स्क्वायर होता है 169 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 13 8 कितना हो जाएगा, तो हाँ 21 कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 8 हम लोगों का हो जाएगा 21। तो जैसे ही आप जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, नीचे जोड़ के लिख देते हैं इस जगह पे हम लोगों का जैसे ही जोड़ देंगे तो आप देख लीजिए इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 254 कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोगों का 54 आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है, सारा चीज आपको बता दिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि ए का अर्थ हम लोगों का क्या दिया है, जोड़ दिया है। तो यानी कि जहां कहीं भी ए दिखेगा उसके जगह पर आपको जोड़ ले लेना है, जहां कहीं बी दिखेगा तो उसके जगह पे क्या बोला है, भाग लेने के लिए। और सी का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का, गुना लिखा है। डी का अर्थ क्या लिखा है, घटाओ। तो इतना बात अगर वो दे दिया है तो जहां जहां जो दिया है उसको बैठा दीजिए। जैसे ही देखिए 96 है तो यहाँ पर 96 लिख देंगे, और बी तो बी के जगह बोले हैं भागा लेने के लिए तो भागा लिख देंगे। अब 12 का 12। 80 तो सी के जगह बोले हैं गुना लेने के लिए 4। ए के जगह क्या बोले हैं, प्लस लेने के लिए तो प्लस 8।
और यहाँ पर डी का अर्थ क्या है दोस्तों, माइनस और क्या दोस्तों 32। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो 12 क्या हो जाएगा दोस्तों, 96 हो जाएगा, गुना का गुना, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 4, क्योंकि 12 से 96 भाग दे दे, पहले भाग का काम, उस 4 गुना में रहा, इधर हो जाएगा 8 माइनस क्या दोस्तों 32। बस एक स्टेप और आगे बढ़िए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो 8 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा। यहाँ पर देखते चलिए 32 प्लस इधर हो जाएगा 8 और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस 32। तो आप इसको डायरेक्टली काट सकते हैं, देखिए 32 और 32 क्या हो जाएगा, हम लोगों को कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 32 यहाँ पर 32। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, 8 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस जो सिंबल दिया है उसके जगह बैठा दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर रखने पर, क्रमवार रखने पर श्रृंखला को पूरा, ये जो डैश 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 यहाँ पर क्या आएगा, यही बात आपको बताऊं। तो इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप इसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। जैसे कि आप पी हो जाएगा, उसके बाद आर हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों के सामने पी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर फिर डैश लगा देंगे, उसके बाद आर, उसके बाद पी और डैश, उसके बाद आर और डैश, उसके बाद यहाँ पर आर। तो सबसे पहले आप इसको काउंट कर लीजिए कितना लेटर डैश है। तो ये देखिए जैसे ही हम लोग काउंट करेंगे तो कितना हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 है, तो 12 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, यानी कहने का मतलब या तो 2 गुना 6 या तो आप 3 गुना क्या 4 में तोड़ सकते हैं। बस इतना ही कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर पहले 2 लेकर देख लेते हैं होता है कि नहीं। तो यहाँ पर जैसे 2 पे क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। तो ऐसे करके देख लीजिए बनता है कि नहीं बनता। तो मान के चलिए कि P है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऐसा क्या लगाएंगे, तो 2 से हम लोगों का सीरीज नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आप 3 लेकर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर देखते हैं पहले 3 करके होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर P, उसके बाद हम लोगों के सामने इधर R आ जा रहा है, तो ये भी सीरीज नहीं बन पाएगा 3 से। तो ऐसे सीरीज नहीं बनेगा। तो हम लोग फिर अगर आप 4 लेकर भी देखेंगे दोस्तों, सीरीज नहीं बनेगा। तो यहाँ पर कैसे सीरीज एक अलग तरीके से ही तोड़ा, ये देखिए 1 2 यहाँ पर 3 कर लेते हैं, उसके बाद 1 2, हाँ देखिए यहाँ पर 3 हो गया, 1 2 3 यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों 4, उसके बाद इस तरीके से उसने कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोगों का इस तरीके से सीरीज बन जाएगा दोस्तों। ये देखिए तो यहाँ पर अब जैसे ही भरेंगे तो एक सीरीज बन जाएगा। मान के लिए पी क्यू और क्या दोस्तों आर, उसी प्रकार से पी क्यू यहाँ पर हो जाएगा डबल आर, उसी प्रकार से पी क्यू और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों ट्रिपल आर। तो इस तरीके से उसने सीरीज को तोड़ा था। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था और बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर रहे थे, क्योंकि वो तोड़ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर सीरीज होगा तो होगा, क्योंकि वहां पर सारा यही कर रहा है, 2 में तोड़ रहा है, कोई 3 में तोड़ रहा है, कोई 4। लेकिन कभी कभी आपको अलग ही तरीके से आपको तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या क्या भरे, बस आपको सारा पैटर्न को समझ के रखना होगा। तो यहाँ पर क्यू भरे, उसके बाद हम लोग आर भरे, उसके बाद क्यू भरे और आर भरे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में हम लोगों का ऐसा मिल रहा है, अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए ना क्यू, उसके बाद आर और क्यू आर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि पूर्व जो है दक्षिण बन जाता है, यानी कहने का मतलब पूर्व क्या बन जा रहा है, दक्षिण। लेकिन बनेगा कैसे, सबसे पहले आपको लिखना होगा कि यहाँ पर ई पूर्व हुआ, उसके जस्ट अपोजिट में हम लोग क्या लेते हैं दोस्तों, पश्चिम ले लेते हैं, जस्ट ऊपर में हम लोग क्या ले लेंगे, उत्तर ले लेंगे, और जस्ट इसके नीचे क्या लेते हैं दोस्तों, हम लोग दक्षिण ले लेते हैं। बस इतना। अभी डायग्राम को पहले आपको समझना होगा कि इस तरीके के प्रश्न आए तो वहां पर कैसे, यानी पूर्व को हमेशा जिधर तीर दिए वो पूर्व हुआ, इसके इधर पश्चिम, ऊपर में क्या होता है दोस्तों ऊपर, और नीचे क्या होता है दक्षिण। तो इतना बात यदि आप कर लिए तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि पूर्व जो है हम लोगों का क्या हो रहा है दोस्तों, दक्षिण बन जा रहा है। यानी कहने का मतलब पूर्व जो है दक्षिण बन जा रहा है, यानी कि 90 डिग्री क्या हो रहा है दोस्तों, घूम रहा है। यानी कि यहाँ पर ये देखा जाए दोस्तों कि पूर्व हम लोगों का क्या हो जा रहा है, दक्षिण बन जा रहा है। यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर जा रहा है, दक्षिण बन रहा है। ये देखिए ना, कह रहा है कि पूर्व जो है दक्षिण बन रहा है, यानी घड़ी की दिशा में वो कितना चल रहा है, 90 डिग्री। आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री है, ये भी हम लोगों का 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी देखिए पूरा अगर सर्किल सबको मिला देंगे 360 हो जाएगा। तो यानी कि 90 डिग्री वो घड़ी की दिशा में, घड़ी किधर चलता है दोस्तों, इस तरीके से आपका घड़ी चलता है। देखिए तीर इस तरीके से घूमते रहता है, तो 90 डिग्री चल रहा है घड़ी की दिशा में। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कहा कि देखिए पूर्व जो है दक्षिण बन जाता है, तो
उत्तर हम लोगों का क्या, उत्तर जाने के लिए व्यक्ति को किस दिशा में जाना होगा, तो उत्तर से यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री चल देगा उत्तर से घड़ी की दिशा में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों पूर्व हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों हम लोगों का पूर्व निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लेना कि ऐसे प्रश्न आए तो वैसे कैसे करेंगे। वहां पर साफ साफ बोल रहा है कि पूर्व दक्षिण बन जा रहा है यानी कि घड़ी की दिशा में 90 डिग्री चला, तो उसी प्रकार से करा उत्तर क्या बनेगा, तो उत्तर यानी घड़ी की दिशा में चला देंगे 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का पूर्व बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए। ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा वही बात बताना। तो ये देखिए हम लोग कैसे करेंगे, तरीका आपको बता देते हैं कि उसने क्या किया है कि आखिर ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का हो जाएगा। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों कि 9 का संबंध, पहले आपको वही लिख लेना होगा कि 9 का संबंध 738 लिख दिया। बहुत सारा वहां पर वहीं पर करने लगते हैं इसीलिए गिजमिज होता है और समझ में ना आता। पहले आप उसको अच्छे से यहाँ पर लिख लीजिए, उसके बाद 10, उसके बाद हम लोगों के सामने दिया है क्या दोस्तों क्वेश्चन मार्क, तो इस जगह पर क्वेश्चन मार्क लगाए। अब देखिए आपको बताते हैं उसने कैसे करके लिखा है कि 9 का संबंध, अगर कभी भी छोटा संख्या से बहुत बड़ा संख्या दिया रहे तो हो सकता है वहां पर क्या क्या होगा, या तो गुना करके लिखा होगा, या तो स्क्वायर लिखा होगा, तो या तो क्या लिखा होगा क्यूब लिखा होगा। कभी भी अगर छोटा संख्या से बहुत बड़ा संख्या दिया है तो बस यही 3 तरीका, या तो गुना करके कुछ जोड़ा होगा, गुना करके कुछ किया होगा, या स्क्वायर करके कुछ जोड़ा होगा। तो ऐसे देखेंगे, देखिए 9 से डायरेक्ट 738 कर दिया, तो इसका अर्थ कुछ ना कुछ स्क्वायर या तो क्यूब का लॉजिक ही यहाँ पर चलेगा, बाकी आपका कोई लॉजिक यहाँ पर नहीं चल पाएगा। देखिए उसने क्या किया दोस्तों कि 9 का उसने क्या कर दिया हम लोगों का क्यूब कर दिया है, तो 9 का आप क्या कर दिए दोस्तों क्यूब कर दीजिए। तो जैसे ही हम लोग 9 का क्या कर देंगे दोस्तों यहाँ पर क्यूब कर देंगे, तो 9 का क्यूब प्लस क्या दोस्तों हम लोग 9 कर देंगे, 9 का क्यूब प्लस 9 कर देंगे। तो देखिए 9 का जैसे ही क्यूब करेंगे तो हम लोगों का कितना होता है दोस्तों, 9 का क्यूब कितना होता है 700, कितना होता है हम लोगों का 29 होता है, 729 प्लस क्या दोस्तों 9। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 738 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 738 आ जाएगा। देखिए वही 738 उसने लिखा है। तो उसी प्रकार से आप इसका कर दीजिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हम लोगों का 10 का निकालना है, तो 10 का आप क्या करेंगे, अभी जो उधर के वही काम, 10 का क्यूब प्लस क्या कर दीजिएगा दोस्तों 10 कर दीजिएगा। तो 10 का क्यूब हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 10 का क्यूब कितना होता है हम लोगों का 1000 हो जाएगा, प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 10 जोड़ देंगे, तो 1000 कितना हो जाएगा हम लोगों का 1000 कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कितना हो जाएगा 1010, यानी कि ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है 1010, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए, वहां पर उसने कैसे लिखा था कि 9 का 738 कैसे लिखा है, तो 9 का क्यूब करके प्लस वही संख्या कर दिया है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी वही करेंगे दोस्तों, 10 का क्यूब करके और वही संख्या यानी 10 ही जोड़ देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 1010 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी कि आपको बताना है कि इस आकृति को पूरा करने के लिए हमको क्या करना होगा। ये देखिए यहाँ जो क्वेश्चन मार्क लगा दिया है इसी जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो ये देखिए आपको तरीका बता देते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, जिस प्रकार से ये देखिए एक रेखा इधर से आएगा तो ऐसे रेखा हो जाएगा, उसके बाद एक रेखा इधर से है दोस्तों तो एक रेखा इधर से हो जाएगा, और यहाँ पर एक रेखा इधर से है, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे आप चल देंगे, यानी एक रेखा इधर से है तो एक रेखा इधर से इसको काट देगा। तो देखिए इस तरीके का कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, हाँ तो निसंदेह मिल गया हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका बी ही। देखिए ना हुबहू वही एकदम मिल गया, क्या मिल गया हुबहू, तो बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। बस आप देखते ही ऐसे प्रश्न कर लेंगे, बस एक बार तरीका को आप समझ लेंगे कि वहां पर आखिर कैसे कैसे रेखा हम लोगों का दिया है, तो वैसे वैसे आप खींच दीजिएगा तो आपका बन जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 12 नंबर क्वेश्चन, करे दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षरों का चुनिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बनेगा, यही बात आपको बताना। तो देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन हम लोग कैसे कर लेंगे, तो तरीका है यहाँ पर बता देते हैं सबसे शॉर्ट में। सबसे पहले जो लिखा है मान के चलिए कि ए लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों डबल पी, एकदम फोल लिखेंगे, यही आप गलती कर देंगे फोल ने ए डबल पी, उसके बाद हम लोगों के सामने ई है, उसके बाद ए है और क्या है दोस्तों आर है। बस एक बार आप ध्यान से देख लीजिए फिर कभी गलती नहीं होगा। एफ, उसके बाद
बाद यू, उसके बाद यू, उसके बाद लिखा है जे, उसके बाद लिखा है दोस्तों एफ और क्या दोस्तों हम लोगों का डब्ल्यू। और पूछा हम लोगों का देखिए इसको एकदम फुल में लिख लेंगे जी आर, उसके बाद आई, उसके बाद एन और क्या दोस्तों हम लोगों का डी। बस इतना लिखते ही आपका आधा प्रश्न क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। देखिए अब खाली ई देखिए ए से यदि एफ में जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना, किसमें ए बी सी डी में ही देखना है कि ए के बाद एफ हो जा रहा है तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप 5 लेटर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ए से जाएंगे दोस्तों 5 लेटर। उसी प्रकार से पी के बाद यू, तो पी के बाद होता है क्यू आर एस टी यू, देखिए 5 लेटर। इसमें भी क्या किया दोस्तों, उसने 5 लेटर प्लस कर दिया। ये देखिए ई से जे पे जा रहे हैं तो प्लस 5 लेटर। उसी प्रकार से ए से एफ पे जाएंगे तो 5 लेटर। उसी प्रकार से आर से डब्ल्यू पे जाएंगे दोस्तों 5 लेटर क्या कर देंगे प्लस। सब में क्या करना है दोस्तों, 5 लेटर हम लोगों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो उसी प्रकार से आप यहां पर कर दीजिए दोस्तों, सब संख्या में 5 लेटर प्लस, इसमें कर देंगे 5 लेटर हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 5 लेटर प्लस कर देंगे। उसी प्रकार से इसमें भी क्या करेंगे, 5 लेटर प्लस, इसमें भी 5 लेटर प्लस। सब जितना लिखा है सब में 5-5 प्लस कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए जैसे ही जी में 5 लेटर जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा कि एल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कैसे एल हुआ, देखिए जी के बाद होता है एच आई जे के एल, 5 लेटर आप 18 में। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, डब्ल्यू हो जाएगा। आई में जैसे ही 5 लेटर जोड़ देंगे तो हम लोगों का एन हो जाएगा। एन में जैसे ही 5 लेटर जोड़ देंगे तो एस हो जाएगा। उसी प्रकार से डी में 5 लेटर जोड़ देंगे तो आई। तो इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना एल डब्ल्यू एन एस आई, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि ऐसे प्रश्न आए तो वहां पर कैसे रटेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है 13 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए करा कि दिए गए समूह में भिन्न, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों और बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर गलती कर दिए क्योंकि वहां पर ये लॉजिक ही नहीं लगा पा रहे। नहीं विश्वास, आप एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए, क्या पता आपसे भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर उसने क्या किया था, यहाँ पर वही देख रहा है कि सम विषम पे जा रहा है, कोई वर्ग कर रहा है, कोई विभाजता का नियम लगा रहा है, लेकिन उस सब भी लॉजिक फेल हो गया है। तो यहाँ पर एक नया पैटर्न पर ही दिया था। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, ये जो 8 देख रहे हैं यही 8 का क्या कर दिया उसने, क्यूब कर दिया। तो 8 का क्यूब कितना होता है हम लोगों का, 500 क्या होता है दोस्तों, 12 होता है। देखिए 512 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, 5 का क्यूब कर दिया है। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 100 कितना होता है दोस्तों हम लोगों का 25 होता है। तो देखिए वही 125 यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा है। उसी प्रकार से ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, 6 का ई क्या कर दिया है, क्यूब कर दिया। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216। तो ये देखिए 216 है कि नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि 7 का क्यूब हम लोग जैसे ही करेंगे तो कितना होता है हम लोगों का, 343। लेकिन यहाँ पर 343 है ही नहीं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरीके से घुमा कर लिख दिया था, इसके चलते बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर रहे थे कि हमसे होगा ही नहीं सर। लेकिन एक बार यदि आप समझ गए तो फिर कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो वहां पर सब लॉजिक लगाते हुए इस लॉजिक को लगाएंगे। पहले हम लोगों को देखना होता है स्क्वायर, उसके बाद अभाज्य संख्या, उसके बाद सम विषम, फिर विभाज्यता का नियम, फिर अंकों पर आधारित। उसके बाद भी अगर नहीं दिखे हो सकता है स्क्वायर करके कुछ किया है, तो इस तरीके से आपको सोचना होगा। तो इतना लॉजिक आपको याद रखना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, दिए गए आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न। तो ये देखिए इसका जब दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे जैसा वर्ग है, यानी कि बताएं कि आईना में दाएं हाथ देखने पर बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने पर दाएं, क्योंकि वो आईना का गुण ही है, एक तरीके से पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जैसे वर्ग है तो वर्ग क्या यहाँ क्या कुछ अलग बन जाएगा, नहीं तो वही बनेगा, यानी कि एक तरीके से हम लोगों का क्या बनेगा दोस्तों, वर्ग ही बनेगा। तो इसको वर्ग ही बना दीजिए, जैसे है वैसे ही हम लोगों का क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो यहाँ पर जिस तरीके से दिया है तो वैसे बना लिए। अब देखिए वहां पर यही बात देखना है कि आपका तीर जैसे जैसे दिया है हम लोगों का किधर से हो जाएगा। आईना में यही बात आपको सीखना है। तो देखिए पहले हम लोगों का जो नजदीक में पहले ये वाला तीर दिया है, तो पहले ये वाला तीर हम लोगों का किधर से हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, इधर से तीर बन जाएगा दोस्तों इस तरीके से, और यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर देखिए एक हम लोगों का सीधा सा दिया है तो ऐसे हो जाएगा, फिर एक तीर है दोस्तों तो हम लोगों का इधर से ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके का बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, बस तरीका को समझ लेना है कि यहां पर जिस प्रकार से आईना में देखेंगे इस फिगर, तो कैसा आप ये बात जान रहे हैं, जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर अगर पहले ये वाला तीर है, उसके बाद फिर एक तरीके से रेखा दिया है, फिर उसके बाद तीर दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 15वां नंबर क्वेश्चन करा कि दिए गए समूह में विषम की पहचान। तो विषम जैसे लेटर में लिख दिया है, तो विषम बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो ये देखिए यहाँ पर दिखाते हैं उसने क्या करके लिखा है, यानी कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक बात बता देते हैं कि ए का उल्टा क्रम हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, जेड, जिसको हम लोग बोलते हैं विपरीत क्रम। यहाँ लिख भी दे रहे हैं कि क्या लिख दे रहे हैं, विपरीत क्रम। यहाँ पर क्या चल रहा है दोस्तों, हम लोगों का विपरीत क्रम, या आप बोल सकते हैं क्या दोस्तों, उल्टा क्रम। विपरीत क्रम कहीं कहीं लिखा रहता है उल्टा क्रम, अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर इस तरीके से किया है। ए का उल्टा जेड, उसी प्रकार से बी का उल्टा वाई, उसके बाद सी का उल्टा क्या दोस्तों एक्स, उसी प्रकार से डी का उल्टा डब्ल्यू। इसी प्रकार से आप पूरा को कर लीजिए। हम बस यहाँ पर बता दिए कि यहाँ पर विपरीत क्रम का ही लॉजिक लगेगा, बस बेसिक बात हम बता दिए कि ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू। इसी प्रकार से आप पूरा कर लीजिए, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ई का उल्टा क्रम दिया है दोस्तों, हम लोगों का भी लिखा है। आई का उल्टा क्रम क्या है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, उल्टा क्रम यानी कि विपरीत क्रम, यानी कि हम लोगों का वही लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। के का उल्टा क्रम क्या होगा दोस्तों, पी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए एफ का उल्टा क्रम हम लोगों का टी नहीं होगा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर एफ का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का यू होता है। ऐसा होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर गलती हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का आंसर। वही बोल रहा था विषम, विषम का मतलब इन चारों ऑप्शन में से एक अलग है, तो कौन सा अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी। कैसे, क्योंकि एफ का उल्टा यू होना चाहिए, लेकिन लिख दिया है क्या वहां पर टी, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर डी हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन 16वां नंबर दिया गया है। ये देखिए अगर एक विशिष्ट कोड भाषा में एक कोड दिया गया दोस्तों, यानी कि हम लोगों का ये देखिए DESIRE को क्या लिखा है, EGVMWK लिख दिया। तो उसी प्रकार से कर रहा है RECSS को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये देखिए आप क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न को आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्या है अभी बता चुके हैं, उसको लिख लीजिए। जैसे हम लोगों का D है, उसके बाद हम लोगों का DES, उसके बाद I है, उसके बाद हम लोगों के सामने R है, उसके बाद क्या है दोस्तों E है। तो इसको लिख लिए, और इसी को लिखा हम लोगों का क्या क्या, तो E, उसके बाद G, उसके बाद V, उसके बाद M, उसके बाद लिखा है दोस्तों W और क्या K लिखा है। उसके बाद हम लोगों से पूछा है क्या R, उसके बाद E और C, उसके बाद E और क्या लिखा है दोस्तों SS दे दिया है। तो इसी का आपको लिखना है। तो आप क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो काम अभी कर चुके थे कि D से यदि E पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो D के बाद E होता है +1। E से यदि G पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, +2। S से यदि V पे जाएंगे तो +3 जोड़ना होगा। I से इस पे जाएंगे तो 4 लेटर जोड़ना होगा। ABCD में इसमें जोड़ेंगे तो 5 लेटर, और E से इस पे जाएंगे तो 6 लेटर। देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से उसने एक एक लेटर किसमें, ABCD में देखना होता है कि D के बाद E होता है, E से G पे जा रहे हैं तो +2। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों, यानी कि +1 इसमें कर देंगे, +2 इसमें कर देंगे, प्लस क्या दोस्तों 3 लेटर, इसमें क्या कर देंगे +4, इसमें क्या कर देंगे दोस्तों +5, और इसमें क्या कर देंगे +6 कर देंगे। तो कर दीजिए, जैसे ही कर दीजिएगा तो देखिए आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें दिक्कत क्या है, यानी कि एक लेटर जोड़ेंगे तो यहाँ पर S हो जाएगा, उसके बाद E में जैसे ही 2 लेटर जोड़ देंगे तो यहाँ पर G हो जाएगा, सी में जैसे ही 3 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों एफ हो जाएगा, उसके बाद ई में 4 लेटर जोड़ देंगे तो आई हो जाएगा, एस में जैसे ही 5 लेटर जोड़ देंगे तो एक्स हो जाएगा, और एक्स में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, कि एस जी एफ आई एक्स वाई क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 17वां नंबर क्वेश्चन दिया गया। ये प्रश्न काफी बार अलग अलग सेट में रिपीट कर चुका है। देखिए करें नीचे प्रश्न आकृति के दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़ने तथा खोलने के बाद वह कैसा दिखाई देगा, यानी कागज को मोड़कर काट कर उसको दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों का कैसा होगा, तो देखिए सबसे पहले इस तरीके से आप बना लेंगे दोस्तों एक गोला जैसा, और इसमें देखेंगे कि एक कोना पर उसने कट करके दे दिया है। तो जैसे ही कट करके दे दिया है तो यानी कि इसको जब खोलेंगे तो एक आकृति हम लोगों का इधर से होगा और इधर से और ऐसे हो जाएगा। उसी प्रकार से जब इधर से देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो इधर से हो जाएगा और इधर से हो जाएगा, और एक हम लोगों का यहाँ से हो जाएगा दोस्तों इधर से और ऐसे बन जाएगा, यानी कि 4 गो बनेगा। तो 4 गो तो लगभग सब में दिया गया है, लेकिन हम लोग कौन कौन ऑप्शन को छांट सकते थे, ऐसे ही करना होगा इस प्रश्न का आंसर। इसको तो हम लोग कर ही नहीं सकते, इसको कर ही नहीं सकते, इसका कोना वाला भाग उड़ा दिया है, तो ये दोनों तो खत्म हो गया। उसके बाद अब आपको देखना होगा दोस्तों कि 2 गो छट गया, अब 2 गो देखना। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, बीच में जब
इसको खोलेंगे तो एक त्रिभुज हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, यानी कि त्रिभुज देखिए तो सीधा त्रिभुज है, यानी कहने का मतलब इधर से और इस तरीके से एक त्रिभुज बन जाएगा। अब बीच में एक हम लोगों का ऐसा दिया गया है, ऐसा हो जाएगा, और फिर एक त्रिभुज हम लोगों का किधर से इधर से हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके का। यानी कहने का इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूजन करने लगते हैं कि ऑप्शन नंबर बी भी तो उसी तरीके से दिख रहा है, लेकिन वो देख ही नहीं रहा कि वहां पर त्रिभुज दिया गया है, यानी इसको जब खोलेंगे तो उस सीधा त्रिभुज ऐसे ही हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो व्हाइट कलर में दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, और बगल में एक घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर देना और सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।